हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी कल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, मुझे बताते बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जो मैंने आपको पेपर सॉल्व करवाए थे वो आपके 2023वें बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है। दोस्तों, मेरे पास कुछ लोगों ने पेपर सेंड किया था, जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो आपके पेपर में आए हुए हैं। और बहुत सारे से कमेंट भी आए थे जिनका पेपर बहुत शानदार हुआ है, उन्होंने कमेंट कर दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से आंसर जो मैंने बताया था वो आया हुआ है। यहाँ पे दे सकते हैं बहुविकल्पीय सवाल में ये क्वेश्चन एग्जैक्ट दोस्तों मैंने बताया था। क्वेश्चन है कि मानव भूगोल निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। तो दोस्तों, ये नवनिश्चयवाद है, ठीक है, क्योंकि ना तो संभववाद को मानती है, ना तो प्रनिश्चयवाद को मानती है, ना प्रत्यक्षवाद को। ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा नवनिश्चयवाद। ठीक है, आपने सही लगाया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे नंबर 1 पर दोस्तों मैंने बताया था कि चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है और तीसरे नंबर पे दोस्तों यूएसए मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यूएसए दिया गया है तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था, निम्नलिखित में से एक बागाती फसल नहीं है। तो दोस्तों मैंने बताया था मक्का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाय, रबड़, कहवा ये बागाती फसल हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फल की बात। दोस्तों मैंने बताया था खट्टे रसदार फल अगर पूछे जाए तो चुप मार के भूमस सागर लगा देना, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय क्रियाकलाप नहीं है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि बुनाई, खेती, आखेट ये सब जो क्या है, ये सब जो है द्वितीय क्रिया और प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, मतलब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। व्यापार जो इसमें आपका तृतीय क्रिया हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या बिहार में है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे दिया है पश्चिम बंगाल, इसका करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको दोस्तों नहीं बताया था, तो यहाँ पे देखो दिया गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में होकर इंदिरा गांधी नहर जो है ये नहर जाती है। तो दोस्तों बता दें, इंदिरा गांधी नहर ये राजस्थान में जो है बहती है, ठीक है। और 8वां क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो बॉम्बे हाई है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका किसके लिए, खनिज तेल के लिए। तो दोस्तों ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो है ये 8 में से 7 तो मैंने बता दिए थे जो आपने सही सही लगाया होगा। अब बात कर लेते हैं अति लघु की। देखिए, मानव भूगोल मैंने दोस्तों आपको रटवा दिया था, दिमाग में आपको फिट करवा दिया था कि मानव भूगोल किसे कहते हैं, क्वेश्चन आया है। मानव संसाधन के बारे में जिक्र नहीं किया था मैंने, ठीक है, जो है स्पष्ट है। द्वितीय क्रियाकलाप और प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में चर्चा किया था मैंने, ठीक है। अगर आपने लिखा होगा तो अच्छे से आपने लिखा होगा। और मैंने आपको बताया था गुच्छित बस्ती के बारे में बताया था, अगर आपने अच्छे से लिखा होगा तो 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। भारत में किन्हीं 2 सिंचाई साधनों के नाम लिखिए, बहुत सिंपल है। भारत के किन्हीं 2 सिंचाई साधनों का नाम लिखना, जैसे आप लिख दीजिए, एक तो ट्यूबवेल हो जाएगा, ठीक है, ट्यूबवेल चल रहा है, नहर भी चलता है, तो आपको यहाँ पे सिंचाई के साधन में ट्यूबवेल, नहर लिख सकते हैं। मोटर वोटर नहीं लिखेंगे, ट्यूबवेल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको नहीं बताया था, यहाँ पे लिखा है पर्वतीय क्षेत्र में विकास कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन आप पर्वतीय क्षेत्र में जो विकास कार्यक्रम उसके बारे में वर्णन करना था। यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे लिंगानुपात मैंने आपको रटवा दिया था कि लिंगानुपात लिख लीजिए, आपके पेपर में आएगा। कोयला उत्पादक क्षेत्र के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कोयला उत्पादक क्षेत्र आपसे पूछ सकता है, तो यहाँ पे 2 नंबर आपका ही कन्फर्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों अगला मैंने आपको बताया था कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटक कौन से हैं, इसके बारे में जिक्र हमने नहीं किया था। आगे देख लीजिए, यहाँ पे विश्व में मैंने आपको बताया था कि लौह इस्पात के बारे में पूछ सकता है, और ये मैं दोस्तों आपको लॉन्ग क्वेश्चन में करवा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको 4 नंबर में यहाँ से पूछा गया है। इसके बाद सतत पोषण विकास के बारे में चर्चा किए थे, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे नगरीकरण से आप क्या समझते हैं, और भारत में नगरीकरण की 2 समस्याओं का वर्णन कीजिए, ये भी हम लोग अच्छे से तैयार किए थे। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाओं के बारे में पूछा दोस्तों, 4 नंबर पूछा। मैंने आपको बताया था डायग्राम के बारे में कि ऐसे डायग्राम बना लेना, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आया है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के 4 नंबर तो यहाँ पे फिक्स हो गया है। दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन तो कन्फर्म हो ही गया है। विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे दोस्तों पूछा है, दोनों पूछा है 6 नंबर में। ये दोस्तों मैंने आपको बताया था। और प्रकार के आधार पे नगरों का वर्गीकरण, ये भी दोस्तों मैंने आपको बताया था। दोनों में से कोई भी कर लीजिए, ये दोस्तों आप यहाँ पे 6 नंबर आप पा सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है
ये नीचे वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको करवाया था, ठीक है, जो सॉल्व पेपर था उसको मैंने करवाया था उसमें, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आया है 6 नंबर में। ये वाला हम लोग जिक्र नहीं किए थे, लेकिन ये वाला जिक्र जरूर किए थे। बात करते हैं यहाँ पे देखिए मानचित्र का। तो मानचित्र में दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। दोस्तों मैंने करवाया था आपको, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो यहाँ पे देखिए जनसंख्या घनत्व कहाँ पे सबसे अधिक है, बिहार में है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों यूपी हो जाएगा, यूपी भरना था आपको। साक्षरता वाला राज्य यहाँ पे दोस्तों केरल भरना था, ठीक है, इसमें केरल भरना था। सर्वाधिक जो है मानव विकास सूचकांक वाला राज्य, इसमें भी केरल ही है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछा, ये तो सभी को अच्छे से पता ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट दोस्तों मैंने मानचित्र का ये 5 नंबर तो यहाँ पे दोस्तों फिक्स हो ही गया आपका। संसार की मैप की बात करें दोस्तों यहाँ पे दे सकते हैं चीन की राजधानी पूछा है बीजिंग, ये मैंने आपको बताया था। जापान के समुद्री पत्तन के बारे में बताया था मैंने कि आप टोक्यो लिख दीजिए यहाँ पे। दक्षिणी अमेरिका की एक नदी का ये उसके बारे में जिक्र नहीं किए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी मैंने बताया था कि राजधानी भैया वाशिंगटन डीसी है, नोट कर लीजिए इसको। संसार का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य इसके भारत में पूछा भैया, यहाँ पे भारत के बारे में आपको लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे संसार मैप में 1 नंबर बस कट गया है, बाकी 4 नंबर तो यहाँ पे आपको मिल ही गया है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बताया था जो आपके एग्जाम में आए हैं। यहाँ पे दोस्तों एक सेट पूरा हो चुका है, यहाँ पे दे सकते हैं 322 एक है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे सेट में। यहाँ पे दोस्तों दे सकते हैं यहाँ पे 322 वहाँ पे एक था, यहाँ पे AM है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से नौ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी। मैंने आपको बता दिया था कि 9 निश्चयवाद यानी नया कपड़ा सिलाने जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, टेलर के पास जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टेलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश किस महाद्वीप में, क्वेश्चन घुमा दिया है दोस्तों, क्वेश्चन घुमा दिया है। अगर आपको अच्छे से पता होगा महाद्वीप के बारे में मैंने बताती कौन कौन से महाद्वीप है। तो सबसे पहले विश्व का सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक मैंने आपको बताया था नॉर्वे के बारे में, याद करिए नॉर्वे के बारे में बताया था। और नॉर्वे दोस्तों कहाँ पे है, यूरोप में है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप दोस्तों यहाँ पे यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ओशिनिया। आपको बता दें कि यहाँ पे जानकारी के मुताबिक ओशिनिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओशिनिया का नाम ही ऑस्ट्रेलिया के ही पूरा का 2 महाद्वीप है। इसमें कुछ छोटे छोटे द्वीप आते हैं, इसको पूरा मिला के दोस्तों कहा जाता है ओशिनिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओशिनिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से प्राथमिक क्रिया नहीं है तो विनिर्माण। ये भी मैंने आपको बताया था बहुविकल्प सवाल में, ये क्वेश्चन हम लोग जिक्र नहीं किए थे कि मानव विकास सूचकांक जो है कि कोटि क्रम क्या है, ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है, मैंने बताया था बिहार के बारे में। यहाँ पे बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों दिया है, तो करेक्ट आंसर पर बिहार हो जाएगा। देखिए खेतड़ी के बारे में चर्चा किए थे यहाँ पे कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। आगे देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां देख लीजिए, निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में, ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। और यहाँ पे देख लीजिए दिया है पर्यावरण निश्चयवाद को परिभाषित कीजिए। इन निश्चयवाद के बारे में यहाँ पूछा गया था दोस्तों, मैंने आपको बताया था इसके बारे में निश्चयवाद क्या होता है, जिसमें मानव भूगोल की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता होती है, उसे पर्यावरण निश्चयवाद कहते हैं। लिंगानुपात को दोस्तों मैंने आपको रटवा दिया था, यहाँ पे देखिए लिंगानुपात दूसरे सेट में पूछा गया है। तृतीय क्रिया के 2 उदाहरण मैंने आपको बताया था कि तृतीय क्रिया के 2 उदाहरण पूछ सकते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं कि आप एक टीचर लिख दीजिए, एक वकील लिख दीजिए, ठीक है, एक वकील लिख दीजिए, 2 हो गया, 2 नंबर आपको मिल गया। कितना शानदार पेपर दोस्तों गया है। प्रकीर्ण बस्ती के बारे में तो मैंने आपको बताया था, अच्छे से बताया था, अगर आपने लिखा होगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसके बाद जनसंख्या प्रवास के 2 प्रमुख कारण बताइए, प्रकार बताइए। जनसंख्या प्रवास के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। मैंने आपको बताया दोस्तों किसके बारे में, प्रतिकर्ष कारक के बारे में और अपकर्ष कारक के बारे में। याद करिए, आप प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक बताया था, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, भारत के 2 औद्योगिक के नगर बताइए। आप इसमें जो है 2 औद्योगिक नगर पूछा है, तो आप मुंबई भर दीजिए, ठीक है, एक आप हैदराबाद भर दीजिए। इसमें मतलब ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही है, मतलब पूरा सही है, आप जो लिखे होंगे वो भी सही है, ठीक है। मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये भी भर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। वर्षा जल, इसके बारे में चर्चा हम लोग नहीं किए थे। पर्यावरण प्रदूषण के 2 प्रकार बताइए। तो यहाँ पे आप जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इसके बारे में मैंने बताया था कि प्रदूषण से पक्का सवाल आएगा एग्जाम में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, मानव भूगोल के
उपागम बताया पूछा गया है, इसके बारे में हम लोग जो सॉल्व पेपर था उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। यहाँ पे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक मैंने को बताया था, रट लीजिए, आएगा पेपर में। गहन कृषि के बारे में चर्चा हम लोग नहीं किए थे। भारत में जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रीय भिन्नताओं के बारे में बताइए, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, बाकी जनसंख्या वृद्धि के बारे में आप पूछा गया है। भारत में अपभर के वितरण के बारे में चर्चा कीजिए, मैंने आपको अच्छे से दोस्तों बताया था ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 4 नंबर में पूछा गया है, छाप दिए होंगे आप। पोषणीय विकास में ये भी हम लोग चर्चा किए थे इसके क्वेश्चन के बारे में। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए इसके बारे में तो चर्चा अगर नहीं किए थे तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन चर्चा जरूर किए थे दोस्तों, 6 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान के पूरे पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन नहीं बताया था दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर मैंने बताया था कि गैर परंपरागत ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। दोस्तों मैपिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैपिंग में कुल पूछा है कि कुल जनसंख्या में सर्वाधिक राष्ट्रीय वाला पूछा है कि राज्य कौन सा है। भारत की बात करें तो सर्वाधिक राष्ट्रीय जो है राज्य वाला बात करें तो यूपी, ठीक है। 2011 के जनगणना मतलब ये जनगणना की सर्वाधिक वृद्धि जो है वाला राज्य कौन सा है यहाँ पे, तो दोस्तों अगर बात करें राज्य की तो यहाँ पे यूपी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सर्वाधिक नगरीकृत वाला राज्य, तो यहाँ पे महाराष्ट्र आप भर सकते हैं, ठीक है। एक बॉक्साइट के उत्पादक राज्य, तो यहाँ पे उड़ीसा भर सकते हैं। पंजाब में 10 लाखी नगर, मैंने को बताया जब 10 लाखी नगर पूछ ले तो आप उसकी राजधानी भर देना, तो चंडीगढ़ इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप भर सकते हैं, भर सकते नहीं, भर दिए होंगे। आगे देखिए संसार में विश्व का दूसरा अधिक जनसंख्या वाला राज्य, दूसरा जनसंख्या राज्य पूछा तो मतलब भारत यहाँ पे भर देना आपको, ठीक है। यहाँ पे भारत भर दिए होंगे आप। विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल रूस हो जाएगा इसका आंसर। उत्तरी अमेरिका का उच्च मानव विकास वाला देश, उच्च मानव विकास उत्तरी अमेरिका का लिखना है, तो नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए आपको लिख देना है, यहाँ पे लिखे होंगे आप लोग। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों यहाँ पूछा है कैनबरा। 2012 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेगा नगर पूछा है, तो आप लंदन भर दीजिए। विश्व का पूछा है तो लंदन भर दीजिए, मतलब एक राजधानी आपको कोई भर देना है, चाहे लंदन भरिए, चाहे जो है वाशिंगटन डीसी भर दीजिए, चाहे जो है ब्यूनस आयर्स भर दीजिए, इसमें एक भरना था इसमें, ठीक है। तो दोस्तों ये सॉल्व पेपर था जिससे आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। 2 सॉल्व पेपर मेरे पास आए थे जिसको मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन कराए थे आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसमें बिल्कुल पूरे क्वेश्चन आए हैं। 95% क्वेश्चन तो आए हैं, 5% नहीं आएगा, बाकी सारे क्वेश्चन आए हैं। मुलाकात हुई दूसरे टॉपिक पे दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।